रहा है आसमां से कहर, कोशिश हर सूरत में, कोशिश हर सूरत में हर एक जिंदगी बचाने की है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज सारे देश की स्थिति बहुत भयावह है। इसकी स्थिति बयां के काबिल नहीं है। आज सारा देश ऐसी परेशानियों से गुजर रहा है कि मैं बता नहीं सकती कि देश की हालात पर हम हंसें या रोएं। यहाँ लोग सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक परेशानियों से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में विनर क्रिएटर का यह प्रयास बहुत सराहनीय है। हमारा प्रयास है कि इस भयानक बीमारी से लड़कर जो फाइटर आज जीत कर सामने आए हैं, उन्हें हम आपके सामने प्रस्तुत करें और उनकी कहानियां आपका मनोबल बढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम होंगी। इसी प्रयास के साथ मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। मैं मंजू भारद्वाज, आपकी होस्ट हैदराबाद से हूँ। मैं आराधना नृत्य कला केंद्र की संस्थापिका हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, साथ ही एक आर्ट ट्रेनर भी हूँ। मेरी कई पुस्तकें छप चुकी हैं और कई छपने की राह पर। मेरी को होस्ट हैं मिसेस सुमन जी। सुमन जी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई सेंट विट्स कॉलेज शिमला से की है। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने MCA किया। इन्होंने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भी जीता है। इन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान यूथ पार्लियामेंट में नेशनल अवार्ड जीता है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हमारी सुमन जी के। दोस्तों, आज के माहौल को देखते हुए चंद पंक्तियां बार बार मेरे मानस पटल पर अंकित हो रही। सांसों की इस बस्ती में, सांसों की इस बस्ती में जंग हमें लड़ना होगा। सांसों की इस बस्ती में जंग हमें लड़ना होगा। रब ने दी है चंद लकीरें, रंग हमें भरना होगा। चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल हो, पर लाइफ का एक ही फंडा है, द शो मस्ट गो ऑन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी डॉक्टर क्षमा जी से, जो एक फाइटर हैं और इन्होंने कोरोना को एक युद्ध की तरह जीत कर ये हमारे सामने हैं। डॉक्टर क्षमा ई गुरुकुल की को फाउंडर है। ये एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनी है। इन्होंने विश्व के तमाम विद्यार्थियों को ऑनलाइन ट्यूशन दिया है। इन्होंने अपने जीवन के 7 वर्ष पारा मिलिट्री में एक आर्मी ऑफिसर की तरह बिताए। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय खोज की है और साथ ही 2004 में शूटिंग में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। हमारे बीच हैं ऐसी शानदार और जानदार ऐसी हस्ती जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और अब मैं चाहूंगी कि मेरी को होस्ट सुमन जी हमारे एक्सपर्ट से आपका परिचय कराएं। Thank you, Manju ji. First of all, I welcome our Corona fighter, Dr. Shama, CEO and co-founder of Winners Creator and our today's experts. And last but not the least, I would like to welcome all our viewers on Corona Ki Baat, Corona Vijeta Ke Saath. Now let me introduce to you CEO and co-founder of Winners Creator, Ms. Yogi Yogendra ji. He is founder of Parth Group of Education and Parth Computer Clinic. He is motivational speaker, career coach, corporate trainer, life coach, writer, and a management expert. He has won Best Computer Teacher Award on state level in 2013 by RKCL and a national level Best Speaker Award in 2018 by AKS Foundation. He has also won national level Best CEO Award in 2021 by ABCD International. He belongs to Bundi, Rajasthan. Wow, what a brilliant profile, Yogi ji. Let me now introduce to you Ms. Gulnaz Parveen, who's the program head of today's program. She is founder and principal of Arch International School. Her article was published in Forbes magazine and she was awarded there too. She has won 20 national and international awards from Dubai,
UK, Malaysia, and Thailand. Amazing profile, Miss Gulnaz. Thank you. Going ahead, I will introduce you to our today's expert. Our first expert is Miss Kavita Agarwal. Miss Kavita Agarwal has done Masters in Clinical Psychology and MIRPM, and she is a freelance trainer. She is also a certified corporate trainer, competent triple T, and a certified business storyteller. Beautiful profile, Kavita ji. Now, our second expert is Dr. Shelly Bhutani. Dr. Shelly has 23 years of experience in education field. She's a passionate leader, principal, author, mentor, CBSE master trainer, speaker, and international relationship counselor. Wow, what an inspiring profile, ma'am. Now, our last expert is Miss Leena Patel. She has done BE Computers and MTech Computer Science. She's a CEO, founder of One Soul Army, philanthropist, international trainer, mentor, and speaker. She is also a NASA and CERN certified Edupreneur of the Year 2020. Brilliant profile, Leena, ma'am. Now, I welcome all of you in this show. Now, I request Manju ji to proceed further. बहुत बहुत खूब सुनीता जी, सॉरी सुमन जी, बहुत बहुत खूब। आज हमारे बीच एक से एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सबों को डॉक्टर क्षमा जी से रूबरू कराना चाहती हूँ, जिन्होंने इस लड़ाई को अपने आत्मविश्वास के बल पर जीता है और कीचड़ से कमल की तरह उभर कर हमारे सामने आई। आज जब चारों तरफ महामारी की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में क्षमा जी जैसे फाइटर्स को देखकर हृदय में बहुत सुकून महसूस होता है। एक निराशा के दौर में आशा की किरण दिखाई देती। आज क्षमा जी हमारे बीच हमारा मनोबल बढ़ाने आई हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा जी, कृपया हमारे व्यूअर्स को अपनी आप बीती सुनाएं। जब आप कोरोना पॉजिटिव हुए तो आप किन किन तकलीफों से गुजरे और उस समय आपकी मन स्थिति क्या थी, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। Thank you, Manju ji. Thank you so much. Firstly, I want to thanks Yogi sir, who has given me this platform to share and motivate most of the corona fighters who are still fighting and who are going to fight. Now, yes, जब आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए, आपको बड़ी तकलीफ हो रही होगी। तकलीफ होती है, कोरोना हुआ है, तकलीफ किसको नहीं होती। मगर मुझे बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे। इट वाज अ टाइम ऑफ नवंबर 2020, फेस्टिव टाइम था, दिवाली का टाइम था। कोविड पॉजिटिव हो गई बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एन मेडिकल इमरजेंसी। आई वेंट टू द हॉस्पिटल। वहां पे डॉक्टर ने बोला यू हैव टू गेट ऑपरेटेड एंड before the operation he has given that they have taken the COVID test. When they have taken the COVID test, after the operation I got a COVID report that I am COVID positive. Even during the my operation table, I got a heart arrest. At that time my oxygen level is very less, approx 60-70 था, और heart arrest. उसके बाद I start shrinking. पूरे डॉक्टर्स चारों तरफ थे। One is putting mask, another is putting injection. Nurses are rubbing my feet and shifted me to the ICU. ICU में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे मेरा बेड था उसके जस्ट अपोजिट ग्लास डोर था, जहाँ पे my kid and my husband is waiting for me and they are waving the hand. I feel उस समय होश तो बिल्कुल नहीं था, बट हाँ मेंटल काम कर रहा था कि मुझे बहुत कंडीशन बहुत मेरी पुअर है और मुझे यहाँ से बाहर निकलकर जाना है। शायद मेरा अपब्रिंगिंग ऐसा हुआ है कि जिसमें डिटर्मिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब मेरे सामने मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा था और मुझे फिर याद आया कि मेरे बहुत सारे गोल्स भी है लाइफ में जो मैंने अभी तक फुलफिल नहीं किए हैं, तो इसको मैं आधा छोड़कर तो नहीं जा सकी। सो आई हैव टू फुलफिल माय गोल्स और उसके लिए मुझे उस ग्लास डोर से बाहर जाना है।
मैंने अपने आप को बहुत संभाला. डॉक्टर्स आर सेइंग, देखिए मैडम आप सांस लीजिए, आपका हस्बैंड और आपका बेटा बाहर वेट कर रहा है. दे आर पुटिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स कि हार्ट बीट स्टार्ट हो जाए, बट वो बहुत स्लो डाउन हो रही थी. आई वॉज इन अ कंडीशन इज, मतलब बोलना चाहिए मौत के दरवाजे से बाहर आना, वो कंडीशन थी. बट वही कहेंगे कि दुआ वो असर करती है जो शायद डॉक्टर्स भी पीछे हट जाते हैं उस टाइम. तो शायद मेरे पास बहुत सारी दुआएं थी. ऑब्वियसली बच्चा था तो उसकी दुआएं तो बच्चा भगवान कभी भूल नहीं सकता. बहुत सारे लोग थे जो ब्लेसिंग्स दे रहे थे. दे हैव गिवन मी अ लॉट ब्लेसिंग्स. शायद इसीलिए आज आपके सामने हूँ और आपके साथ. थैंक यू मैम. वाह क्षमा जी, क्या बात कही आपने. दुआओं से तो ये कायनात चलती है. क्षमा जी, किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं. आपके विचारों को सुनकर ये समझ में आ रहा था कि आपकी लड़ाई आपके निगेटिव विचारों से थी और आपके हथियार थे आपकी डिसिप्लिन लाइफ, आपका एक्सरसाइज, आपका मनोबल और आपके परिवार का असीम प्यार. अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी हम किसी भी विषम परिस्थिति में होते हैं तो हमेशा हम उसके दोषी दूसरों को ही समझते हैं. हमेशा हम उसका दोष दूसरों के सर पे मरते. जैसे हम सुनते आए हैं ना कि ये देश बदलेगा, ये हालात बदलेंगे, ये देश बदलेगा, ये हालात बदलेंगे. अरे बदलेंगे कैसे जब तक हम नहीं बदलेंगे. ये देश हमसे है, हालात के गुनाहगार हैं हम, हर बदलते हुए परिवेश के मददगार हैं हम. हमने तो ना बदलने की कसम खा ली है जैसे, फिर ये देश, ये समाज, ये हालात सब बदलेंगे कैसे. पहले खुद को बदल कर तो देखो, पहले खुद को बदल कर तो देखो, हालात खुद व खुद बदल जाएंगे. हजारों बेरंग स्वप्नों के इंद्रधनुष में हजारों रंग खुशियों के बिखर आएंगे. दोस्तों याद रखिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और अपना मनोबल ऊंचा रखिए. यही यही हथियार है आपको जो इस युद्ध से आपको जीतने में सहायक सिद्ध होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का. और क्षमा जी, स्पेशली आपकी कहानी ने तो मेरा दिल छू लिया. आपकी कहानी ने सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का भी दिल छीन लिया है. उन्होंने अभी मुझे कई प्रश्न किए हैं. उनके ही कुछ प्रश्नों में से मैं कुछ प्रश्न आपके सामने प्रेषित करना चाह रही हूँ. उन्होंने कहा कि आप आर्मी में थे, आपका मनोबल ऊंचा था, आपने एक डिसिप्लिन लाइफ जिया है, पर आपके वार्ड में जो लोग थे, आपके वार्ड के अगल बगल में तो जो लोग थे वो डिसिप्लिन नहीं थे, ना वो आर्मी में थे, ना उनका मनोबल इतना ऊंचा रहा होगा. तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब मनोबल टूटता है, ऐसे में इंसान को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे उनका मनोबल ऊंचा हो. थैंक यू मंजू जी. बिल्कुल सही कहा आपने कि वो कंडीशन बहुत खराब थी जब आप खुद कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं हो रही थी जितनी और वार्ड में जो लोग थे उनको हो रही थी. मुझे लगता है उनके और मेरे रिकवरी में सिर्फ 1 या 2 चीज का डिफरेंस था कि वो परेशानी से ज्यादा परेशान हो जा रहे थे और मैं परेशानी में अपने आप को डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस के वजह से आई यूज्ड टू कम अप, because I believe कि it is my determination and persistence that will make me a successful and they will give me a life. So I will say कि yes, उनमें परेशानियां ज्यादा देख रहे थे क्योंकि मैं अपनी परेशानी से इसलिए बाहर आई क्योंकि मेरे अंदर था कि मेरे दिवाली का टाइम था, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं, मेरा बेटा मुझे चाहता है कि माय मदर शुड बी इन हाउस, my parents want me to see in Diwali dress on. So I feel that कि शायद उनकी दुआएं थी बहुत ज्यादा जिसकी वजह से मैं बाहर आ गई. और I will totally sum up with a kind of a good thought कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है.
हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी तो जिंदा है मेरी माँ, आई रिपीट, अभी तो जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो उसकी दुआ भी साथ चलती है। वाह, क्या तो बात है। शायद उनकी ब्लेसिंग्स, मेरे बच्चे की दुआ, मेरे बच्चे की इच्छा, इसकी वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे जो 2018 में भी इट वाज काइंड ऑफ अ स्मॉल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी मुझे काफी कुछ मिला जिंदगी में। कोरोना में भी मुझे बहुत कुछ दिया। तो मुझे लगता है कि कोई भी बीमारी आपसे कुछ छीनती नहीं है, आप कुछ देकर जाती। तो आप उससे लड़िए। आप लड़ने के बजाय उससे हार मान के बैठ जाएंगे तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। थैंक यू। बहुत सही कहा आपने क्षमा जी, बहुत सही कहा। हर परिस्थिति जीवन में हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। और कहते हैं ना कि बदल दो वक्त को, बदल दो वक्त को या खुद को बदलना सीखो। बदल दो वक्त को या खुद को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आपने तो दिल ही जीत लिया क्षमा जी, बहुत बहुत खूब। हमारे बीच हमारी एक्सपर्ट हैं कविता जी, मैं उनसे पूछना चाहूंगी। कविता जी, जब आज की इस विषम परिस्थिति में, जब चारों तरफ, चाहे वो टीवी का न्यूज हो या मीडिया का कोई भी स्रोत हो, चीख चीख कर हम में नेगेटिविटी फैला रहा है, चारों तरफ नेगेटिविटी के बीच इंसान इतना डरा हुआ है कि वो घर की चार दीवारी में भी थर थर कांप रहा है। ऐसे में एक हारे हुए इंसान को, जो हर डर को अपने अंदर समाये हुए है, आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह उसको, उसके मनोबल को तेज करने के लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, न्यूज चैनल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई भी ऐसी चीज जिस सोशल ऐप से, जिस सोशल मीडिया से हम जुड़े हुए हैं, वहां से जो नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर एंटर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें उन्हें रोकना होगा। वो जो दीवार चारों तरफ हमारे बन रही है, उस दीवार को हमें तोड़ना। एक पॉजिटिविटी की लहर हमें अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी। पॉजिटिविटी कोई हमारे अंदर नहीं ला सकता, चाहे हम कुछ भी कर ले, वो हमारे अपने थॉट प्रोसेस में होनी चाहिए कि नहीं, मुझे आज इस माहौल से लड़ना है, और मैं ही नहीं, आज पूरी दुनिया इस माहौल से लड़ रही है। जैसे जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन मन से हार गए थे, सब जगह हार गए और बोले कि नहीं मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला? अर्जुन तुम खड़े हो, अपना कर्तव्य निभाओ, अपने मन को जो है वो तुम स्ट्रांग करो, अपने मन को एक दिशा दिखाओ। तो वही दिशा आज हमें अपने मन को देनी है। हम, हमारी तो प्रार्थनाओं में भी जिक्र होता है कि हमें मन की शक्ति देना। हम अपनी प्रार्थनाओं में भी कभी ये नहीं कहते हमें शारीरिक शक्ति देना या हमें दिमागी शक्ति देना, मन की शक्ति। क्योंकि मन जो होता है वो एक ऐसे घोड़े के साथ तरह होता है जिसकी लगाम हमारे हाथ में होती है, और हम जो चाहे वो अपने मन को वैसी दिशा दे सकते हैं। बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से जीत गया वो सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है, और जो मन से हार गया वो सब कुछ जीता हुआ भी हार सकता है। जैसा कि आज हमारी कोरोना फाइटर जो है, उन्होंने मन पर विजय प्राप्त की, इसलिए आज वो हमारे समक्ष है। उनके जैसे पता नहीं कितने लोग थे जो अपने मन से हार गए और अपना आप को गवा बैठे, अपने परिवार के बीच में आज नहीं रहे। तो बस इतना ही संदेश देना चाहती हूँ समाज को कि अपने मन को मजबूत कीजिए, अपने आप में मजबूती लाइए, तभी आप आगे कुछ अच्छा अपने जीवन में और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कर पाएंगे। धन्यवाद। वाह कविता जी वाह, आपकी बातें तो सुनकर व्यूअर्स भी समझ गए होंगे कि ये लड़ाई सिर्फ दवा और दुआ से नहीं जीती जाएगी। इसको जीतने के लिए हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक मनोबल हमारा ऊंचा होना चाहिए, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। वाह, बहुत खूब कविता जी। अब मैं चाहूंगी इस कार्यक्रम को सुमन जी आगे बढ़ाएं। Thank you, Manju ji. Now, Ma'am Shama, I want to ask you a question, and my question is that how did you make a shift from a fearful state to a set of calm, composed, and positive attitude when you were facing COVID-19? Ma'am Shama, please.
Thank you, Suman ma'am. Yes, it is a very nice and a very exact question which I need to answer, because I've taken my life as a passion and determination. And I believe if you take your life as passion and determination anywhere, and you want to go with passion and determination anywhere you want to go, it is my personal experience. I will say you will go as far as you can. Means you can able to travel to the high of the sky also. So मेरे अंदर वो passion और determination था. That's why I was in front of you. और इस passion और determination का पूरा credit मेरी family and मेरे बच्चे को जाता है, क्योंकि they every time they want me to come back anyhow. इस चीज में मेरे को बहुत सारी मेरा पैशन, आई टोल्ड यू, मेरा पैशन टीचिंग है. तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने आप लोग को अभी बात करते हुए मुझे याद आया कि मैं जब आईसीयू में शिफ्ट हो गई, नॉर्मल आईसीयू से शिफ्ट होकर नॉर्मल रूम पर गई, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक आई एम परफेक्टली फाइन. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा बहुत जो माइल्ड था वो था, बट एट दैट मोमेंट मुझे ये याद था कि मेरे एक बच्चे का एग्जाम है. और at that time also I've taken the session of UK. तो वहां पर मैं बैठ के Zoom में without any laptop, without any books, without anything, only because my my student has his exam, so I need to go with the session. I've taken the session with my mobile in Zoom. So I believe कि आप मेरे अंदर passion था, determination था कि मुझे इस student की help करना है, so I did that. मेरा ओवरऑल से कंक्लूजन इज दिस कि इफ यू नीड टू फाइट विथ एनीथिंग यू कैन एबल टू. यदि आप हार गए, जैसा मैम ने कहा, कविता मैम ने, कि यदि आप मन से हार गए तो आप सच में सबसे हार गए. तो मैं मन से नहीं हारी, मेरा मन जो कह रहा था मैं उससे नहीं, मुझे मन को मैं समझा रही थी कि नहीं मुझे करना है ये, एंड आई डिड इट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई चेंज्ड माय माइंड. Thank you, Suman ma'am. Thank you very much, ma'am. Well said. If you are passionate and determined about anything, you can definitely achieve it. Hope to determination to yourself and faith in God keeps us going. We can overcome any obstacle of our life if we have persevering attitude in life. We should always channelize our energy, our deepest potential to surpass every hurdle we face in our life. Determination to live life to the fullest for the sake of ourselves and others make our life more worthy, and it gives us deep hope within. We should live each moment hopefully by giving our best to life and thus sharing hope to others also. Thank you very much, ma'am. Now, Dr. Shelley, I have same question for you. How would you make a shift from a fearful state to a strong and positive attitude in such a drastic situation like pandemic COVID-19? Thank you so much, Sumanji. Really, you have asked appropriate question. This is really true. When we go through a difficult time, we cannot see the way. What shall we do? But the moment we start spiritual journey in our own life, then we actually awaken our own inner self. Few years back, when I started my own spiritual awakening, when I was going through the phases of the restlessness of my own soul, then that phase of my life has actually pushed me towards a path of knowing my own inner self. The continuous process made me go deeper into my own inner being to find out the answers of this fear. You won't believe I came to this realization that whenever I'm undergoing this fear, then some big changes is really going to reflect in my outer world. As if inner grading is going to be bring out a better self and manifestation of happiness, which is really more stronger now than any before. So this process actually cleanses my mind and remove all my fear and transform my life into calm and positivity. Thank you. Thank you very much, ma'am. Well said.
Indeed, if we having faith in God, and if सुमन जी, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सुमन जी की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन इनकी बातों ने तो जीने की चाह बढ़ा दी। Yeah, thank you very much, Shelly ma'am. Indeed. Am I audible to everybody? Yes. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Shelly ma'am. Indeed, if you have faith, you can overcome any fear in life. Deep faith in God, let us win in every state of our life. Spiritual awakening helps us a lot in knowing who we are actually. We try to connect within and get to know more about our inner self. Chanting any spiritual mantra helps us tapping our highest potential, which give rise to attributes like wisdom, courage, compassion, and perseverance, which come forth within our own being and help us keep going in any struggle. If we have faith in ourselves and the spiritual practice we do, we can fight with indomitable spirit to overcome anything and everything in our life. I thank all the participants and viewers for watching this program and continuing with us in this show. Thank you very much. Now I request Manju ji to take over. बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। अभी आपकी और शैली जी के बातों ने तो जीने की चाह ही बढ़ा दी। जीने की चाह से मुझे याद आया, क्षमा जी, आपने अभी बताया था कि अस्पताल में आपका ऑक्सीजन लेवल 60 हो गया था और आपको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। तो ये स्थिति तो ये बताती है कि आपका सिचुएशन बहुत क्रिटिकल था। ऐसे में आपने खुद को कैसे संभाला जब चारों तरफ डॉक्टर की भीड़ थी, आपको ऑक्सीजन लेवल 60 था और इतनी पैनिक सिचुएशंस थी कि आपको पता नहीं था अगले पल क्या होने वाला है। ऐसे सिचुएशन में आपने खुद को कैसे संभाला और ऐसी कौन सी चीज थी जो बार बार आपके अंदर हिम्मत भर रही थी और आपको पॉजिटिविटी से भर रही थी? कौन सी ऐसी चीज थी? थैंक यू मंजू मैम। बिल्कुल सही कहा आपने कि मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी उस टाइम, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आई हैव सम काइंड ऑफ अ मेडिकल प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई माय कंडीशन इज वेरी बैड। मतलब उस समय मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी और कैसे निकल कर आई वो तो मुझे भी आज तक नहीं पता। सिर्फ आप लोगों की दुआएं और शायद मेरे बच्चे की और मेरे पेरेंट्स के अच्छे कर्म, उसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। बट यस, मैंने 2-3 चीजें आप लोगों को पहले भी बताई कि डिटर्मिनेशन था, पैशन था अपने लिए, और पैशन की वजह से शायद मैं आप लोगों के सामने हूँ, और पैशन की वजह से ही और डिटर्मिनेशन की वजह से कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर मैंने जो अपने लाइफ में कई सारे गोल लिस्ट आउट किए हैं वो मैंने कंप्लीट किए ही नहीं, तो मैं बिना कंप्लीट किए तो जा नहीं सकती। तो मुझे इस लड़ाई से बाहर निकलना है। और मेरी एक बात है, मुझे नहीं मालूम ये किसने कहा था, बट मेरी मदर कहती थी हमेशा कि जब आप कोई कुछ बनाना चाहते हो, यदि आपको एक घर बनाना चाहते हो तो आप इमेजिन करो कि आप महल बना रहे हो, तो आपका एक झोपड़ा तो बन जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत छोटी इच्छा नहीं रखी थी, मैंने मेरी एम मेरा बहुत बड़ा था, एटलीस्ट मैं उसका एक पार्ट तो कंप्लीट कर पाऊं। मगर उस टाइम मैंने वो भी नहीं कंप्लीट किया था, तो मुझे पता था कि मैं यहाँ से तो मैं हार कर तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने आज तक कभी हारना नहीं सीखा, ना मुझे सिखाया गया। तो मुझे लगता है कि विक्ट्री इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु रिफ्यूजेस टू स्टॉप फाइटिंग। जो लड़ना बोल दे कि हाँ अब मैं नहीं लड़ सकता, तो वो तो पक्का हार जाएगा। यदि आप स्टिल कंटिन्यू करते हैं जीतना, तो आप जीतेंगे और जीत कर ही वापस आएंगे। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को जीतने का पैशन होना चाहिए, ना कि हारने का।
हारने का जिस दिन आपने सोच लिया तो आप पहले ही हार गए ना, आपने तो लड़ाई लड़ी ही नहीं और उसके पहले ही आप हार गए. तो never compromise with your aim, with your goal. Don't bother about what the other people are thinking. Don't bother about what other are thinking about you. What the other is making your imagine your image inside your themselves. Don't imagine about it. Don't believe it. So I believe victory is only possible for the person who refuses to stop fighting. Thank you. वाह क्षमा जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर. बहुत सही कहा आपने. यदि इंसान का गोल सही हो और जीतने का जज्बा हो और परिवार का प्यार हो तो इंसान जीतता ही है, हर हाल में जीतता है. जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, मैं खुदा से पहले अपनों को जानता हूँ. वाह, बहुत खूब, बहुत खूब. आज मेरे बीच हैं लीना जी, जो एक्सपर्ट हैं, और मेरा अगला सवाल उनसे है. लीना जी, आपको अपने बीच पाकर बहुत खुशी हो रही है और मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी विषम परिस्थिति में जब इंसान का ऑक्सीजन 60 हो गया है और वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, उसे पता ही नहीं है कि अगला पल वो जीवन जिएगा या मरेगा. ऐसे सिचुएशन में जब उसके अंदर निराशाएं भर चुकी हैं, उस सिचुएशन में एक इंसान को अपने अंदर ऐसा क्या सोचना चाहिए, ऐसा क्या उसको समझना चाहिए, ऐसी क्या बातें उसको याद आनी चाहिए जो उस पल वो उस अंधेरे से निकलकर बाहर आ सके और खुद को संभाल सके. प्लीज रीना जी. Thank you so much, Manju ji. Thank you, Winners Creator, for this beautiful platform, effective platform for conveying the sincere messages to the society of India. Thank you, Dr. Sharma ji, for sharing your critical experience in a best way, beautiful essence of life. I am saluting your spirit and soul empowerment. First of all, I am saluting you, our doctors, nurses, paramedical staff. I am saluting whole and soul with the heart, all the corona fighters जो अभी कोरोना से लड़ रहे हैं. डॉक्टर शर्मा जी, देश के सभी दर्शकों के साथ आज मुझे ये शेयर करना है कि जब ऑक्सीजन लेवल 60 तक आ जाता है, अभी मेरे सर्कल में भी 90s पर आ जाने से क्या दिक्कतें होती है मैंने भी महसूस किया है. तो मेरा यही मानना है और मुझे यही कन्वे करना है कि सोच से अगर दुनिया बनती है और बदलती भी है तो जज्बे से जन्नत भी मिलती है. दोस्तों, जन्नत और कोई नहीं, जन्नत है हमारा परिवार, जिसके बिना 7 परिवार भी अधूरे हैं. आपके जो जज्बे थे, आपका जो परिवार का प्यार था, वो आपको खींच के वापस लाया. यू सेड दैट you have to go back anyhow. So you conveyed a good message that एक विचार, एक सोच सब कुछ बदल सकती है. कायनात उसमें जुड़ जाएगी आपको उससे उभरने के लिए. So मेरा ये बेहतर मानना है as a Reiki Grandmaster also, with logical scientific approach of healing and medical science, every single thought emits the amount of energy associated with that thought. You want that thought. और दर्शकों, ये भी हम दोस्तों समझ ले कि डरना मना है, रुकना मना है और थकना भी मना है. हे प्रभु कृष्ण, रथ रोक लो, युद्ध अभी जारी है, जंग अभी जारी है. ये जंग जिसका नाम कोरोना महामारी है और ये महाभारत से भी भारी है मित्रों. इसको लड़ने के लिए जज्बात और हौसले चाहिए होंगे, बुलंद होंगे तभी हौसले, जब बुलंद होंगे तभी हम इसमें उभर कर बाहर आएंगे. इंसान जब जाग जाएगा दोस्तों, तभी कोरोना हार जाएगा. मेरा पक्का मानना है कि पॉजिटिव इमोशन से ही हम इसको जीत पाएंगे, प्लस दवा दुआ से भी जीत पाएंगे. यस, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नहीं पर हीलिंग साइंस भी हमें यही कहता है, rather than being intellectual more, this is the era and age where we have to be more emotional, more spiritual, and through this spiritual healing and emotional healing, by attachment and love with our own, we should respect each and every one of our family, around everyone. We must respect the human life. We must respect the spirit and soul.
At last but not least, I would like to convey that fear is the most negative emotion that it gives us the maximum amount of negative energy. So dear friends, डर के आगे जो जीत है उसको हमें कैसे भी करके हासिल करनी है, और ईश्वर को यही प्रार्थना करेंगे, ईश्वर ईश्वर वाला सब हम मिलकर यही दुआएं करेंगे कि हम सब एक बने, नेक बने, पॉजिटिव इमोशंस को हाई स्पिरिट पे रखे और सोल एम्पावरमेंट की तरफ भी आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे पॉजिटिव, always be energetic, never think low, and always feel high, feel positive, do positive, feel happy, do happy, the life is happy. Stay home, stay safe, stay secure. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Manju ji. Thank you once again. क्या बात है, क्या बात कही लीना जी आप। हमारे अंदर की ताकत, हमारे अंदर की इच्छा शक्ति तो खुदा को भी जमीन पर आने को मजबूर कर देती है। इसीलिए तो कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जहां प्यार हो और जीने की प्रबल इच्छा हो, वहां कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, यूं तो कहते हैं परिवार 4 लोगों का होता है, परंतु मेरा मानना ये है वो 4 लोग नहीं, 4 मजबूत पिलर हैं जिसके ऊपर हमारे सपनों का महल खड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोस्तों और हमारे सारे एक्सपर्ट्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। जाते जाते मैं आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने इस युद्ध में लड़ने के लिए हमें एक नया हथियार दिया है, और वो हथियार है प्यार का, अपनेपन का, भरोसे का, मनोबल का। वाह, बहुत अच्छा लगा आज आप सबों से मिलकर। और जाते जाते मैं अपनी स्पेशल गेस्ट क्षमा जी से यह आग्रह करूंगी कि वो कुछ मैसेज हमारे व्यूअर्स को दें। थैंक यू मंजू मैम। बिल्कुल मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक उसी तरीके से कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, उसमें से एक पहिया यदि खराब हो जाए तो गाड़ी चल नहीं पाती, पूरी गाड़ी खराब हो जाती है। तो इसीलिए आप किसी भी लड़ाई या किसी भी जंग में जाए, या आपके कोविड की वजह से कोई जंग आपकी लाइफ में आता है, तो जस्ट थिंक ऑफ कि आपको यदि कुछ होता है तो आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा, क्योंकि एक बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के बिना नहीं रह सकता, एक पेरेंट्स अपने बेटी के बिना नहीं रह सकते, एक यदि मैं अपना परिवार, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी मानती हूँ, एक टीचर के बिना उसका स्टूडेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जब मैं वहां पे थी तो इतनी सारी लोगों की दुआएं थी, यूएस से दुआएं हो रही है, यूके में दुआएं हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दुआएं सबकी होती हैं और सबके साथ होती हैं। तो मैं जाते जाते सबको ये बोलूंगी कि आप हंसते रहिए, खुश रहिए, और कोरोना कुछ भी नहीं है। कोरोना एक स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से भरा हुआ वायरस है। वो तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसको बाहर लेने नहीं जाएंगे। इसीलिए घर पर रहिए, बाहर मत जाइए उसे लेने, घर पर रहिए, उसे लेने बाहर मत जाइए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। बहुत खूब क्षमा जी, बहुत खूब। आपको देखकर ये 2 पंक्तियां मैं आपके लिए कहना चाहूंगी। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली क्या खाक जिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी सुमन जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Thank you, Manju ji. Thank you, Shama ma'am, for your wonderful message. Very, very wonderful message. यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी, अगर आप लोगों को कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, आपका ऑक्सीजन लेवल लो हो, तो सबसे पहले आप अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल के अपने आप को वेंटिलेट कीजिए। आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाएगा। और आजकल अधिकतर एनजीओस, हॉस्पिटल्स, ऑर्गेनाइजेशन और लोग आपको ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, खाना आदि एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो प्लीज आप उनसे हेल्प जरूर लीजिएगा।
Our biggest worries in this current wave of pandemic COVID-19 is low oxygen saturation. We can overcome it by maintaining our oxygen level by the process of proning or lying in comfortable proline position. It is also known as belly lying position. Here you have to place 2 pillows under your chest, 1 pillow under your thighs, and 1 under your legs, and start inhaling and exhaling. This will increase your breathing. Second position is known as half inclined position. Here you have to place 2 pillows at the above area of back of your chest, I mean below shoulders, and 2 pillows under your legs, and start deep breathing. Or you can adjust according to your comfortable breathing position. These 2 methods will definitely increase your oxygen level. Here, I would like to request everyone across entire world, please come forward for helping people in this dire need of the hour. Contribute as much in any manner as you can. सब धरा रह जाएगा यहीं के यहीं, हाँ सब धरा रह जाएगा यहीं के यहीं, बस तेरे किए गए अच्छे कर्म ही याद आएंगे, बस तेरे किए गए अच्छे कर्म ही याद आएंगे, होगा जब दीदार प्रभु से, होगा जब दीदार प्रभु से, तेरे अच्छे कर्मों से ही तेरी जिंदगी फिर लिखी जाएगी, तेरी जिंदगी फिर लिखी जाएगी. Going ahead, I would like to ask today's message from Kavita ma'am. Ma'am Kavita, in the end, I would like to request you, please share your message to all the people across the nation and worldwide during this breathtaking pandemic COVID-19. What they can do if they face COVID, how they can prepare themselves for the worst situation too. Ma'am Kavita. Thank you, ma'am. I'm just passing a small message all over the world. That is, you are more brave. You are more brave than you believe, is stronger than you seem, and smarter than you think. If you are strong in your mind, if you have a belief system, if you have belief in yourself, if you have faith in God, you can achieve everything. Please have faith. Be a strong personality. Never forget that you are a human being. You have too much power. So please continue your passion and be safe and be smart and think more and more positive thoughts. Thank you very much. Thank you very much, Kavita ma'am. Definitely, if we are brave, we can fight out anything in our life, fight out any struggle, and we will win in the end. Thank you again, ma'am Kavita. Now, I would like to request Shelly ma'am to convey her message to our corona victims and their families in this need of the hour. Thank you so very much, Sumanji. Here I want to tell that obstacles don't have to stop us. If we run into a wall, then do not turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it instead to give up. So here, one request to one and all: keep on, and keep on. Do not give up unless you reach to your own destination, as you are the best worthy of your own life. So do not wait. Start it by today itself. Do not give up. This is my message to one and all. Thank you so very much. Thank you. Thank you, Shelly ma'am, for this beautiful message. Indeed, difficulties in your life don't come to stop you. They come to test your hidden potential within. You have the vast potential to overcome each and everything you face in life. So be positive always. Now, in the end, I would like to request Lena ma'am to share her message to our viewers for their survival during this pandemic. Thank you, Suman ma'am. For this pandemic situations, I would like to convey a few messages to the mankind and society of India. Dear friends, what I believe personally is, first of all, from the beginning of the life, any story, we have to be fearless.
So my message is to be the first of all, be fearless soul. Second, every problem comes with the solution. And the solution is the soul empowerment. Again, I repeat, my dear friends, the solution of every problem is soul empowerment. I tell you why. विश्व के 100% प्रॉब्लम्स में से सारे के सारे या गिनो या फिर 99.99 प्रॉब्लम्स जो है वो सारे 3 रीजन से ही आते हैं, अशक्ति, अभाव और अज्ञान. तो मेरा ये पक्का मानना है कि if we start attaching our ancient global culture of India, that is a spiritual culture, ancient global culture. भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति है मित्रों, और हम जो भारत के रहवासी है, हम हर एक भारतीय, धर्म चाहे कोई भी हो, हम हर एक भारतीय ऋषि संतान है और हमें गर्व होना चाहिए और हम गर्व संतान है. तो हमारा महामृत्युंजय मंत्र भी यही लॉजिक में स्प्रेड करता है. हीन विचार हीन ऊर्जा पैदा करेगा, दिव्य विचार दिव्य ऊर्जा पैदा करेगा. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्. सारे बंधनों से मुक्ति देने वाला ये महामृत्युंजय मंत्र भी हमें ये सिखाता है कि एक दिन सब हम यहाँ छोड़ के जाएंगे. But last not but least, I also would convey that don't ever be busy like a bee. Be free sometimes like the tree. आप खुद भी वृक्ष बनो और plant the trees also. The trees which are giving the maximum oxygen. Let's care about our own people. Let's care about the environment. Let's care about our own soul. We all need the space and pace in our lives. Crazy times, critical times, and busiest times. So all we need is soul empowerment, the space and pace in the life to grow as a blossoming flower. I have one 2-minute story, if it is possible. Suman ma'am, can I share? 2-minute story with Cobra. And one of the scientists from India targeted about the experiment about the मन की अगाध शक्ति, अडक शक्ति. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इसके रिजल्ट भी थे. I will just go very shortly and a shortened way. एक रूम में वो साइंटिस्ट ने कोबरा को और वो बंदे वो खुद रूम में बंद हो गए. 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कोबरा कुछ नहीं कर रहा था, कोबरा सामने था. 2 दिन, 3 दिन, कोबरा कुछ नहीं कर रहा था. 7 दिन, 8वें दिन से उनको डर शुरू हो गया कि ये कोबरा आएगा, मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा. और मित्रों, आप मानोगे नहीं, आफ्टर फ्यू डेज दैट पर्सन वाज डेड. उसका पोस्टमार्टम किया, कोबरा ने कहीं काटा नहीं था. कैन यू बिलीव इट? व्हाट वाज हैपेंड? द डॉक्टर्स फाउंड द पॉइजनस केमिकल इनसाइड द body, dead body. It is the real story, and it was proven later on. That was the craziest one who did this, and it was proven later that मन जो सोचता है, आप अगर सोचते हो कि आपको ये हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, तो कोरोना के लक्षण कोरोना नहीं होगा तब भी आप ही जागृत हो जाएंगे. यानी कि ये पक्का मानना है, तय है कि मन की अड़ग शक्ति को बनाए रखना है. लास्ट में मुझे यही कहना है कि हम सब मिलके पॉजिटिव इमोशंस को प्रायोरिटी ज्यादा दे. लास्ट में आई वुड आल्सो कन्वे द 7 ह्यूमन लाइफ स्टैंडर्ड्स: बॉडी, ब्रीथ, ब्रेन, मेमोरी, इंटेलेक्ट, ईगो, एंड 7th is soul. If you go for soul empowerment, you have to bring back all the negative emotions, even your ego. So I told you, again I repeat, we have to be least intellectual, more emotional, and more spiritual in this pandemic situation. So it's my last message that let us be united, let us be ignited, and let us be empowered to empower others like a divine lamp on the earth. We are the spiritual beings. We are not any religious people, but we are the spiritual people. We are the spiritual creators of the God. The human is the best creature of the Almighty. Let's salute that Almighty that controls the death control and birth control. We have to understand, last but not least, critical roads, critical situations, and tough situations, tough roads always lead to the best and beautiful destinations. And our destination is divine. That divine energy that we have to reach ultimately with empty hands. So we have to live with karmic account that is balanced with our own positive emotions. Karmic account को भी divine balance रखेंगे, खुद को तंदुरुस्त रखेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, और सारे के सारे जो हम लोग जिसमें भी आस्था है, फेथ है,
Let us be faithful. At last, सारे भारत के दर्शकों को यही मेरी प्रार्थना है कि आइए, खुद भी ना डरे और दूसरों को भी ना डराइए, सबको हौसला दे, हिम्मत दे, ताकत दे, और यही ताकत को बनाए रखेंगे। कोई थर्ड वेव नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो उसको हमारे पॉजिटिव इमोशंस के वेव से हम हटा देंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन सुमन जी, विनर्स क्रिएटर, CEO founder Yogendra sir. Thank you the team of Winners Creator Program Head Gulnaz ma'am, and thank you all the viewers. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Leena ma'am, for this wonderful message, wonderful message. I would like to say that our thoughts make us what we think we become. And indeed, spiritual, divine powers help us a lot. They make us brave and they make us more strong in life. I would like to chant this mantra. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urva Rukmi Bandhanat Mrityor Mokshi Mamritat. ये मंत्र भोलेनाथ का है जो हमें मृत्यु पर विजय दिलाता है। अगर हम इस मंत्र का भी जाप करें तो ये हमें बहुत मजबूत बनाएगा, और हम जब अपनी लास्ट ब्रेथ, जब हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, तब भी अगर हम ब्रीथिंग के साथ साथ इसको भी मन ही मन में जाप करेंगे तो वी विल डेफिनेटली ओवरकम दिस सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ। नाउ आई रिक्वेस्ट मंजू जी टू प्रोसीड फर्दर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। आज सबकी बातों को सुनकर सजदा करने का मन करता है। माने हर एक इंसान आज जो बातें कह रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं ये सोचने पर मजबूर हो रही हूँ कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, चाहे हालात जैसे भी हों, पर अपनों का हाथ हाथ में है और जीने का जज्बा साथ में है तो हम आग का दरिया भी पार कर सकते हैं। आज इन सबों का शुक्रिया अदा किन शब्दों में करूं, वो शब्द मेरी झोली से नदारद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे एक्सपर्ट्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा जी के लिए। और अब अंत में मैं अपने प्रोग्राम हेड गुलनाज जी से आग्रह करूंगी कि वो हमारे व्यूअर्स को कुछ कहें। Good evening, everyone. As Chama ma'am said, very well she said, और मैं सभी कोरोना फाइटर्स के लिए कुछ कहना चाहूंगी। छोटी सी होती है ये जिंदगी, छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जैसे क्षमा मैम ने बताया कि जब वो आईसीयू में थी, जब डॉक्टर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे और उनका जो है ऑक्सीजन लेवल 60 पे आ गया था, तो वो वहां से कैसे निकली, क्यों निकली? आप सबके माइंड में ये सवाल आ रहे होंगे, जो भी हमारे व्यूअर्स है। तो एक बात याद रखना, उनके अंदर ना उनका गोल था, उनके अंदर उनका छुपा हुआ जो पैशन था, उनके बच्चे के प्रति, उनके परिवार के प्रति, उनका जो परिवार है, उनके पेरेंट्स है, उनका बच्चा था, उनके प्रति जो उनका पैशन था और जो डिटर्मिनेशन था। और जैसे उन्होंने कहा कि उनके स्टूडेंट्स की भी उनका एक परिवार है। जिस तरह एक गाड़ी के 4 पहिए, अगर एक भी पहिया अगर आपका निकल जाए तो क्या गाड़ी चल सकती है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर एक परिवार में अगर 4 पहिए यानी कि आपका परिवार रहता है तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। और जिस तरह क्षमा मैम ने बताया कि वहां से लड़कर आई, क्यों लड़कर आई? क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन वहां उनका साथ दिया, वहां उन्होंने अपने पैशन को याद किया, वहां उन्होंने गोल को याद किया, वहां उनका एक ही मकसद था कि मुझे भगवान ने, मेरे अल्लाह ने, आपके जो भी है गॉड्स, वो इस दुनिया में किस वजह से भेजा गया है, आप इस दुनिया में किस वजह से आए हैं, आपका मेन गोल्स क्या था? बस मेरे कोरोना फाइटर्स, आप इतना याद रखना कि आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं। तो वाकई में आप जो है ना, कोरोना क्या, जिस तरह मंजू मैम ने कहा कि कोरोना का बाप भी कुछ नहीं कर सकता,
वाकई में कुछ नहीं कर सकता. At the end, I want to say, every struggle in your life has shaped you into the person you are today. My dear friends, every struggle in your life has shaped you into the person you are today. So be thankful for the hard time. Okay, hard time. Hard time means your corona time. And they can only make you stronger as stronger. Okay, so my dear friends and all the corona fighters, be fighters. So thank you Manju ji, and thank you everyone. धन्यवाद गुलनाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत प्यारे और जोशीले शब्दों में अपना मंतव्य रखा. बहुत बहुत धन्यवाद. किसी ने मुझसे पूछा कि दर्द की कीमत क्या है. किसी ने मुझसे पूछा कि दर्द की कीमत क्या है. मैंने कहा पता नहीं, लोग मुफ्त में मुझे दे जाते. यहाँ उपस्थित हमारे फाइटर और हमारे एक्सपर्ट ने मुफ्त में आज मुझे वो चीज दी है जिसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती. इन्होंने ऐसी दवा दी है जो आपको हर मर्ज से लड़ने की शक्ति देता है, और वो दवा है आपकी इच्छा शक्ति, आपका प्यार, आपका मनोबल. दोस्तों, आपने देखा होगा छोटे से बीज में एक विशाल पेड़ की संभावनाएं छुपी होती है. ठीक उसी तरह हर इंसान के अंदर ही उसकी जीत और उसकी हार छुपी होती है. बस जरूरत है उसे टटोलने की और उसे उभारने की. कई अल्फाज होते हैं जिंदगी जीने के लिए. कई अल्फाज होते हैं जिंदगी जीने के लिए. सिर्फ प्रेम ही एक धागा है हर पैबंद सीने के. आज आप सबों से मिलकर मन गदगद हो गया. बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उपस्थित मान्यगण. आप सबों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद. आपके हर शब्द हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं. मैं अपने व्यूअर्स का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हैं और हमें सुन रहे हैं. और साथ ही मैं विनर्स क्रिएटर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जो इस समय, इस युद्ध के समय वो अपनों के साथ खड़े हमारा मनोबल बढ़ा रहे. बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों. नमस्कार. Thank you, Manjuji. In the end, I would like to say my strength did not come from lifting weights. My strength comes from lifting up myself and others when we are knocked down by life challenges. Resolve to be the sun. Then no matter what problems you may face, the dawn will always break. Fine weather will always return and spring will never fail to come. So I request all the viewers, everyone who's watching us, please have hope in life and faith in God and believe in yourself. Thank you, my co-host Manju ji, Dr. Shama, Yogi ji, Gulnaz ma'am, all our experts and our audience for making today's show very successful. Thank you very much. You all, please stay safe, stay healthy. And thank you once again. Stay safe, stay healthy. Thank you very much.